हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम पैटर्न से रिगार्डिंग कि क्या हम प्री एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें और क्या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, वो सब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की वेटेज की, तो हमने लास्ट 3 वैकेंसीज़ का हमने कैलकुलेशन किया है, जिसमें फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ इंक्लूड हैं। 2018 में 15 क्वेश्चन थे इसमें, 2017 में 16 क्वेश्चन और 2015 में आपके 14 क्वेश्चन आए थे फैमिली लॉ के रिगार्डिंग। एवरेज आपका 15 का बनता है। सीआरपीसी जो कि मेन सब्जेक्ट है, 2018 में 14 क्वेश्चन, 17 में 14 क्वेश्चन और 15 में 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसकी एवरेज ऑलमोस्ट आपकी 14 की बनती है। फिर उसके बाद एविडेंस एक्ट की बात करें, तो एविडेंस एक्ट में 2018 में 15 क्वेश्चन, 17 में 13 और 15 में 13, तो ऑलमोस्ट आपकी 13-14 की एवरेज बन जाएगी इसके लिए भी, एविडेंस एक्ट की भी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो सीपीसी है। इसकी वेटेज बाकी सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। 2018 में 19 क्वेश्चन, 17 में 17 क्वेश्चन और 2015 में 16 क्वेश्चन थे। एवरेज ऑलमोस्ट 17-18 की बनेगी यहाँ पे। ठीक है, आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की वेटेज सीपीसी से कम होती है। 2018 में 13, 2017 में 13 और 2015 में 14 क्वेश्चन, एवरेज 13 का बनेगा। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हरियाणा के लिए, वो आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं आता सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स, इंडियन लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स की बात करें तो उससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं की है आपको। 2018 में 22 क्वेश्चन थे, 2017 में 23 क्वेश्चन, 2015 में 18 क्वेश्चन थे। एवरेज बनता है 21-22 का। ठीक है, तो आप जब अगर देखें करंट अफेयर्स, इंडियन लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो वो इस सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसकी ऑलमोस्ट एवरेज आप देख सकते हैं 7 की आती है। उसके बाद आप लिमिटेशन एक्ट की बात करें, जिसमें 2018 में 4 क्वेश्चन, 17 में 5 और 15 में 4, तो ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं। एसआरए की बात करें तो उसमें 4-4 की वेटेज है मिलती है आपको, एवरेज भी 4 ही बन जाता है। और सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी 4, 3, 5 का एवरेज ऑलमोस्ट आपका 4 का बनेगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें वेटेज देखेंगे आप तो 2018 में 3 क्वेश्चन की, 17 में 3, 2015 में 5 क्वेश्चन, एवरेज 4 की बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें 2, 3, 4, जो कि एवरेज 3 बनेगा। इसके बाद आप रेंट कंट्रोल की बात करेंगे तो हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और पंजाब कोर्ट्स एक्ट की बात करेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पंजाब कोर्ट्स एक्ट के रिगार्डिंग। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको 10% ऑफ मिल जाता है। पेड क्लासेस के साथ अन अकेडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है। रेज अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके साथ ही आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेनसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का एमसीक्यू कंडक्ट कराया जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे 6 बैचेस चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको 6 के 6 बैचेस में भी आप पढ़ सकते हैं। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक बैच ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही आप जल्द से जल्द अगर स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उस केस में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12 महीने का प्लान लेंगे तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 18 महीने का लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें जो कि 1 महीने से लेके 24 महीने तक अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पे भी अन अकेडमी जुडिशरी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है।
जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो प्री का एग्ज़ाम होता है हरियाणा जुडिशरी का, उसमें टोटल आपको 125 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 4 नंबर की होती है, ठीक है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 500 नंबर की टोटल आपका पेपर होगा। इसके साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/5 है। मतलब क्या है कि अगर आप नॉर्मली एक गलत क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो 1/5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, तो ये नॉर्मली 0.80 होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बेयर एक्ट की बात करें, सबसे की पॉइंट है आपका बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट पे आपकी कमांड है, तो उस केस में आपको प्री एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेयर एक्ट को कवर टू कवर मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी के, आप देखते हैं डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे थोड़ा हटके होता है, सेक्शन नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पे वो क्या करना है, प्रोविजन, सब सेक्शन और सब क्लॉज जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली सब क्लॉज और सब सेक्शन से ज़्यादा या प्रोवाइजो पार्ट से ज़्यादा पूछते हैं ये लोग। फिर उसका लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुई है, कब पास हुई है, उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोई भी एक्ट कब पास हुआ है, उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, या कभी जो अमेंडमेंट आई है तो उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो लीगल मैगजिम्स हैं किसी सेक्शन के रिगार्डिंग, कोई सेक्शन से कनेक्टेड है कोई लीगल मैगजिम, तो उस पर भी थोड़ा आप फोकस करें, ठीक है, चाहे वो आईपीसी को हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके साथ अगर आप आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप इलस्ट्रेशन पे बिल्कुल फोकस करें, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए, डायरेक्ट रीडिंग के बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एमसीक्यू सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, कि जब भी डायरेक्ट पूरी कंप्लीट हो जाए, तो जो दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो तब उसके बाद कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने उसी टाइम किया ना, कि एक सब्जेक्ट अगर कर रहे हो और उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में आपको ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक दिन पहले रिवाइज किया उसको, ठीक है। तो ऐसा ना किए, जब दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें एमसीक्यू मतलब डायरेक्ट का, उसके बाद क्या करें, एमसीक्यू करें जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आप कितना आप उस कर पाते हैं उसको, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि वन लाइनर आप क्या करो, केस की लिस्ट बना लो प्रॉपर। ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं इस प्रोफाइल को। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेंशन है, ठीक है। कोड आप यूज़ करते हैं आनंद सर लाइव, जिससे कि आपको जो फ्री क्लासेस होती हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।